Hey guys, welcome back to the channel Study Portal. तो आज है करमवीर स्पेशल। जो दादी की रसोई आप लोगों ने सुनी होगी, तो वहां से है करमवीर स्पेशल आज के अनूप, और उसके साथ ही एक और करमवीर है। और जो एक्ट्रेस आज हैं स्क्रीन पर वो हैं रवीना टंडन। I hope my voice is clear to all. शुरू करेंगे अपने करंट अफेयर से और उसके बाद करेंगे जीके के क्वेश्चंस। और जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि हमने टैट के लिए क्लास शुरू कर दी है। तो अगर आप किसी भी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो रात को हम 11 से 12:30 क्लास करते हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कंसेप्ट, और इस तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स वहां पर कवर करने की कोशिश करेंगे। हाय सुभाष, हाय स्वाति, हाउ आर यू? आई एम गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय ज्योत्सना। गुड। चलिए फिर फर्स्ट करंट अफेयर से हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन व्यक्ति सबसे अमीर व्यक्ति बन गई हैं? ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, मैं चाहती हूँ आपको नाम याद रहे, तो फिर से आपको क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ए एलन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी अनिल अंबानी, डी अजीज प्रेमजी। ए एलन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी अनिल अंबानी, डी अजीज प्रेमजी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस ज्योत्सना, आज हम क्लास करेंगे 11 to 12:30। हाय आदित्य, हाउ आर यू? हाँ, ड्यू टू सम टेक्निकल इशू मैंने दूसरे चैनल पर की थी, सुपर आइडियाज पर, तो आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं किसी ना किसी चैनल पे केबी से लाइव होता है। हाय आदित्य। So which option is correct? ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ए एलन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी अनिल अंबानी, डी अजीज प्रेमजी। विच ऑप्शन इज करेक्ट? रिपीट कर दिया मैंने तनुज, फिर से रिपीट करूं। जोन जल गया नहीं, क्वेश्चन फर्स्ट ही क्वेश्चन है ये आज का जो शुरू किया है अभी। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? ए एलन मस्क, बी मुकेश अंबानी, सी अनिल अंबानी, डी अजीज प्रेमजी। विच इज करेक्ट? यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए एलन मस्क। ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में एलन मस्क सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। उन्होंने अमेजन के जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़ दिया है। एलन मस्क की नेटवर्थ 188 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक हो गई, जो कि अमेजन के संस्थापक
जेफ बेजोस की नेटवर्थ 187 बिलियन यूएस डॉलर से $1 बिलियन ज्यादा है। ऐसा टेस्ला के शेयर प्राइस में निरंतर वृद्धि के चलते हुआ। इस सूची में 500 अरबपति शामिल है। बता दें कि बेजोस 2017 से दुनिया के अमीर शख्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? ए 10, बी 4, सी 3, डी 8। विच इज करेक्ट आंसर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी दे दी है? ए 10, बी 4, सी 3, डी 8। Yes, Ritu is correct answer. Option D. ऑप्शन डी इज करेक्ट 8। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार परियोजनाओं की संख्या अब तक की सबसे अधिक है। अब तक विभिन्न छोटी परियोजनाओं की कुल क्षमता 113 मेगावाट है। जल शक्ति मंत्रालय ने अधिकारी ने कहा, नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त ने मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं कारगिल और लेह जिलों में पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है? हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है? ए मनीष मल्होत्रा, बी सत्यपाल, सी रोहित बाल, डी मनीष अरोड़ा। Which option is right? हाल ही में किस मशहूर फैशन डिजाइनर का तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है? ए मनीष मल्होत्रा, बी सत्यपाल, सी रोहित बाल, डी मनीषा अरोड़ा। Right option is option B. Yes, Ritu Gitika Tanuj is the correct. सत्यपाल इज द करेक्ट आंसर। मशहूर फैशन डिजाइनर है सत्यपाल, इनके स्टोर पे आपको आराम से देखने को मिल जाएंगे। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में निधन हो गया है। ये 79 इयर्स के थे। उन्होंने कई ब्रांडेड गारमेंट कंपनी के लिए कपड़े डिजाइन किए थे और सत्यपाल पिछले महीने से काफी बीमार चल रहे थे और उन्होंने दिसंबर में स्ट्रोक का सामना करना पड़ा था। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी की विकास दर निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ए 7.7%, बी 3.7%, डी 5.2% और डी 6.7%। विच इज करेक्ट? ए 7.7%, बी 3.7%, सी 5.2% और डी 6.7। Right option is option A, 7.7%. A is the correct option. A आंसर दिया गौरव ने। तो A 7.7% केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए देश की आर्थिक विकास दर यानी कि जीडीपी का पहला अनुमानित आंकड़ा जारी किया है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग ने वर्ष 2020 से 21 के लिए
देश की अनुमानित जीडीपी लगभग 7.7% रहने का अनुमान है, जबकि 2019 से 20 में देश की जीडीपी 4.2% थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला प्रश्न केबीसी सीजन से। आज की शो का पहला क्वेश्चन कर्मवीर स्पेशल। आदित्य चोपड़ा की इस फिल्म के शीर्षक में से कौन सा शब्द गायब है? डैश ने बना दी जोड़ी। What word is missing from the title of a movie by Aditya Chopra? Dash ने बना दी जोड़ी। Options are option A Facebook, B किस्मत, C पंडित, D रब। यस, रब ने बना दी जोड़ी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। रोहित ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, ऑप्शन डी। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, यह कौन सा मसाला है जो एक प्रकार की नाक की नथुनी के साथ अपना नाम साझा करता है? Which spice is this which share its name with a type of nose pin? A मेथी, बी धनिया, सी लौंग, डी कलौंजी। तो लौंग, जो नाक में पहनते हैं उसको लौंग भी बोलते हैं, तो लौंग, ऑप्शन सी। सी ऑप्शन इज करेक्ट, लौंग। यस, लौंग ऑप्शन इज करेक्ट। यस, ऑप्शन सी लॉन्ग वाज करेक्ट। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा फैब्रिक एक प्राचीन व्यापार मार्ग के नाम को पूरा करेगा? फैब्रिक सिल्क मार्क, सिल्क रूट, मेरे अकॉर्डिंग विच ऑफ दीज फैब्रिक कंप्लीट्स द नेम ऑफ एन एंशिएंट ट्रेड रूट डैश रूट? ऑप्शन ए कॉटन, बी सिल्क, सी टेरिकोट, डी रेयन। कपास, रेशम, टेरिकॉट, रेयन। B, silk should be the correct answer. Yes. B is the correct answer. चौथा प्रश्न 5000 रुपए के लिए एंड द क्वेश्चन इज, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विशन सिंह बेदी की गेंदबाजी शैली क्या थी? What was the bowling style of former Indian cricket captain Bishan Singh Bedi? Option A, right arm fast, option B left arm fast, C left arm spin, D right arm medium fast। दाहिने हाथ से तेज गेंदबाजी, बी बाएं हाथ से तेज गेंदबाजी, सी बाएं हाथ से स्पिन, या फिर दाएं हाथ से मध्यम गति की तेज गेंदबाजी। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी की गेंदबाजी शैली क्या थी? Right arm fast, left arm spin, right arm medium fast. Yes, spinner is the right answer. Option C, left arm spin is the correct answer.
C option, spinner is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। Yes, spinner C option was the right answer. Next question wait करते हैं। Yes, next question. हाल ही में ओके केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी? ए 18,400 करोड़ रुपए, बी 12,400 करोड़ रुपए, सी 28,400 करोड़ रुपए और डी 15,400 करोड़ रुपए। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is correct? $28,400 करोड़। That's correct, स्वाति। Option C is correct. केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए 28,400 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यह योजना जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। सरकार का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली बार कोई औद्योगिक योजना ब्लॉक स्तर तक जा रही है और यह योजना साल 2037 तक के लिए है और इस योजना का जो बजट है वो है 28,400 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनएससी यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया? ए 3 साल, बी 4 साल, 3 5 साल, डी 2 साल। Which option is correct? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू होगा? ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल, डी 2 साल। Which option is correct? Yes, it's option B 2 साल का। तो तनुज इज करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 से शुरू हो गया और भारत के साथ ही अस्थायी सदस्य के तौर पर नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको के ध्वज भी विशेष समारोह में लगाए गए। भारत अगस्त 2021 में परिषद का अध्यक्ष होगा और 2022 में फिर 1 महीने के लिए अध्यक्षता करेगा। भारत के साथ नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? हेमा कोहली ने निम्न में से किस राज्य के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी असम। ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी असम। Which option is correct? Yes, Telangana option is correct here. तेलंगाना ऑप्शन इज करेक्ट हियर। ऑप्शन ए, न्यायमूर्ति हेमा कोहली ने हाल ही में तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई साउंडराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिली है। इस समय वह देश के 25 हाईकोर्ट में से वर्तमान में एक में अकेली महिला न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी? यस, तेलंगाना वाज द राइट ऑप्शन फॉर लास्ट क्वेश्चन। प्रवासी भारतीय दिवस 7 जनवरी, 8 जनवरी, 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? गुड, यस। 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस हर साल। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का उद्देश्य होता है उन प्रवासी भारतीयों को मान्यता देना जिन्होंने भारत के विकास में योगदान दिया है। प्रवासी भारतीय दिवस पहली बार साल 2003 में मनाया गया था और प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौटे थे। महात्मा गांधी को सबसे महान प्रवासी माना जाता है जिन्होंने न केवल भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया बल्कि भारतीयों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ये कथन किसका है? भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है, ये कथन किसका है? ए मोंटेसरी, बी किंडरगार्टन, सी डरवाली, डी अभिकर्मित अनुदेशन। ए मोंटेसरी, बी किंडरगार्टन, सी डेवराली, डी अभिकर्मित अनुदेशन। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाय मुकेश। Kindergarten. Okay. No. Right option is अभिकर्मित अनुदेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह कथन किसका है? ये किसका मानना था? ए महात्मा गांधी का, बी मोंटेसरी का, सी प्रोबेल का, डी क्लिपैट्रिक का। महात्मा गांधी, मोंटेसरी, प्रोबेल और क्लिपैट्रिक। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना था? ए महात्मा गांधी का, बी मोंटेसरी का, सी प्रोबेल का, डी क्लिपैट्रिक का। विच इज करेक्ट? Yes, Mahatma Gandhi is the correct answer. Option A is correct. A Mahatma Gandhi is the correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है।
ऑप्शन ए निगमन प्रणाली, बी आगमन प्रणाली, सी अव्याकृति प्रणाली, डी कक्षाभिनय प्रणाली। विच इज करेक्ट? निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, अव्याकृति प्रणाली या फिर कक्षाभिनय प्रणाली। विच ऑप्शन इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 कक्षाभिनय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से, एंड द क्वेश्चन इज, इस ऑडियो क्लिप में मुख्य रूप से कौन सा वाद्य यंत्र सुनाई दे रहा है? Which of these instruments is predominantly heard in the audio clip? Options are option A saxophone, B mandolin, C harmonica, D accordion. A saxophone is the right answer. ख्याल का पहला पढ़ाओ था तो 5 क्वेश्चन खत्म। छठा प्रश्न 20,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, इस कथाकार या स्टोरी टेलर को पहचानिए जो एक रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स के होस्ट हैं। यादों का इडियट बॉक्स के होस्ट हैं। आइडेंटिफाई दिस स्टोरी टेलर हु इज द होस्ट ऑफ ए रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स। एक वीडियो दिखाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग। नीलेश मिश्रा। इट्स ओके मनोज। मुझे करेक्ट आंसर नहीं पता। नीलेश मिश्रा। स्टोरी टेलर हु इज द होस्ट ऑफ ए रेडियो शो यादों का इडियट बॉक्स। ऑप्शन ए निकेश मुरली, बी विक्रम श्रीधर, सी नीलेश मिश्रा, डी सुधांशु राय। नीलेश मिश्रा है यानी कि ऑप्शन सी। सबसे पहले विदाउट कमेंट दिया स्वाति ने, उसके बाद तनुष ने। C is the right. Nilesh Mishra is the correct answer. Option C. ओके, मुझे आइडिया नहीं था, मैंने नहीं सुना था कभी, तो इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है। ए प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, बी पूर्व ज्ञान,
सी आदर्श वाचन के पश्चात, डी मौन वाचन के पहले। हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, पूर्व ज्ञान, आदर्श वाचन के पश्चात और मौन वाचन के पहले। विच इज करेक्ट? Yes, A option is correct here. Ganesh and Tanuj. A is correct. प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं विदाउट ऑप्शंस। लिंग हू फेन किस देश का पकवान है? लिंग हू फेन किस देश का पकवान है? लिंग हू फेन किस देश का पकवान है? मुझे पता था सबसे पहले चाइना ही ऑप्शन आएगा, जैसा नाम है। चलो ऑप्शन देती हूँ। ए चाइना, बी जापान, सी हांगकांग, डी साउथ कोरिया। ए चाइना, बी जापान, सी हांगकांग, डी साउथ कोरिया। चाइना इज नॉट द राइट आंसर। तो ए चाइना, बी जापान, सी हांगकांग, डी साउथ कोरिया। Right option is Hong Kong. Yes, Swati is right here. Hong Kong is the right option. Option C. C option, Hong Kong is the right answer. ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ब्रेल लिपि की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? Yes, Louis Braille is the correct option. That's correct. Tanuj, Swati and Manoj, correct. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? यस, करेक्ट। ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? 6, 8, 10, 12। 6 बिंदु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस से, मोतीलाल वोरा सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? ऑप्शन ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। मोतीलाल वोरा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी हरियाणा। बी मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। मोतीलाल वोरा, मध्य प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। यस, ऑप्शन बी। Yes, B option, Madhya Pradesh is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं? किस राज्य में घर बारिश के चलते जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बने होते हैं? उत्तराखंड, असम, मिजोरम, नागालैंड। उत्तराखंड, असम, मिजोरम, नागालैंड। इंडिया की बात हो रही है अभी। किस राज्य में घर बारिश के चलते 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं? राइट ऑप्शन इज असम। असम में होता है ये। असम इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है?
जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में चाय को क्या कहा जाता है? यस, कहवा। शिवा इज द राइट हियर। कहवा इज द राइट आंसर। कहवा बोलते हैं जम्मू कश्मीर में चाय को। एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है? एक हाथी एक दिन में लगभग कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है? विच ऑप्शन इज राइट? सॉरी, ऑप्शन मैंने दिया ही नहीं है। एक हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है? ऑप्शन आर 80 किलो, बी 100 किलो, सी 70 किलो, डी 50 किलो। 80, 100, 70, 50, विच ऑप्शन इज राइट? 100, 80, 70, 50 किलो की बात हो रही है। 100 किलो, नॉट हजार। 100 किलो इज द राइट आंसर। 100 किलो से ज्यादा खा जाता है। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। खेजड़ी के पेड़ किस राज्य में मिलते हैं? इंदु इज करेक्ट हियर। इंदु प्रिया, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। खेजड़ी के पेड़ राजस्थान में मिलते हैं। Rajasthan is the correct answer. Yes, Manoj is right. Next question. कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग या क्रिकेट? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वेट लिफ्टिंग या फिर क्रिकेट? कर्णम मल्लेश्वरी। इंदुप्रिया इज करेक्ट है। वेट लिफ्टिंग से संबंधित है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। केरल में ओके केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? केरल में किन फूलों से सब्जी बनाई जाती है? केले के फूलों से या सहजन के फूलों से? दो ही ऑप्शन देती हूँ, केले के फूलों से या फिर सहजन के फूलों से। केले के फूल या फिर सहजन के फूलों से केरल में किसके फूलों की सब्जी बनाई जाती है? यस, केले इज द राइट आंसर। राजपूत। ओके, और भी ऑप्शन है क्या ऊपर? तनुज एंड मनोज। यस, दैट्स द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। Which option is correct?
मधुबनी पेंटिंग। यस, सहजन के फूल में महाराष्ट्र में बनाई जाती है सब्जी। हाय सताक्षी। यस, बिहार ऑप्शन इज करेक्ट। इंदु, तनुज एंड शिवा। नेक्स्ट, किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती? किन लकड़ियों पर दीमक नहीं लगती? नीम और कीकर। ऑप्शन ए है नीम और कीकर। ऑप्शन बी आम। ऑप्शन सी केला। ऑप्शन डी साल। नीम और कीकर, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एक साल है, एक नीम और कीकर है, और दो ऑप्शन और दिए थे मैंने, उसमें से है। राइट ऑप्शन इसमें नीम और कीकर है। नीम और कीकर की पेड़ियों पर नहीं लगता है दीमक। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 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 6 सितंबर, 16 सितंबर, 26 सितंबर, 5 सितंबर। यस, द राइट ऑप्शन इज 16 सितंबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का अर्थ स्पष्ट करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण। व्याख्यान, वाक्य प्रयोग, भ्रमण या फिर चित्र निर्माण। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is correct? Yes, Satakshi and Tanuj is right. वाक्य प्रयोग साताक्षी, हाँ साताक्षी राइट। तो वाक्य प्रयोग से शब्द का आपको उपयोग तभी आएगा अच्छे से, कैसे अर्थ स्पष्ट होगा, जब वो वाक्य में प्रयोग होगा। वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? वाचन के समय पुस्तक की आंखों से दूरी कितनी होनी चाहिए? ए 10 इंच, बी 9 इंच, सी 11 इंच, डी 12 इंच। 9, 10, 11 या 12? 9, 10, 11 या 12 वाचन के समय कितनी दूरी पर होनी चाहिए पुस्तक? Yes, Satakshi is right here. 12 inch is the correct answer. Next question. मौन पाठन के विषय में धारणा है। मौन पाठन के विषय में क्या धारणा है? ऑप्शन ए, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। बी, इससे में पठन की गति धीमी हो जाती है। सी, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। डी, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। ऑप्शन ए, एकाग्रचित होकर पढ़ने का अभ्यास होता है। बी, इसमें पठन की गति धीमी हो जाती है। इसमें सी, पढ़ने की धीमी ध्वनि होठों से निकलती है। डी, इसे आदर्श वाचन के तुरंत बाद किया जाता है। मौन पाठन के विषय में क्या धारणा है, ये बताना है। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तनुज, सताक्षी, राजपूत
and that's it. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया का सहयोग होता है। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया का सहयोग होता है। ऑप्शन ए सुखद, ऑप्शन बी दुखद, ऑप्शन सी दोनों सुखद और दुखद, ऑप्शन डी उदासीन। प्रभाव के नियम के अनुसार उद्दीपक और अनुक्रिया का सहयोग होता है। सुखद, दुखद, सुखद और दुखद दोनों, या फिर उदासीन। Which is correct? दोनों ऑप्शन इज करेक्ट, सुखद भी और दुखद भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध प्रमुख रूप से होता है। ए छात्र से, बी शिक्षक से, सी कक्षा के वातावरण से, डी गतिविधियों से। ए छात्र से, बी शिक्षक से, सी कक्षा के वातावरण से, डी गतिविधियों से। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बिल्कुल। क्वेश्चन था कि भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रस्तुतिकरण का संबंध किससे है। जो भी भाषा के शिक्षण के सिद्धांत होंगे वो जो प्रस्तुत किए जाएंगे वो किस तरीके से बच्चों को अच्छे से समझ में आएंगे, किस चीज पर ज्यादा डिपेंड करता है। ए छात्र से, बी शिक्षक से, सी कक्षा के वातावरण से और डी गतिविधियों से। तो ऑप्शन बी शिक्षक से इज द करेक्ट आंसर। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। भाषा शिक्षण में सरल से कठिन की ओर शिक्षण करना है। शिक्षण सिद्धांत है ये, बी शिक्षण सूत्र है, सी वैज्ञानिकता पर, डी दार्शनिकता पर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद इतनी ही हिंदी में नहीं पूछूंगी। शिक्षण सूत्र इज द राइट आंसर। ओके, तो दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरगुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था उस विश्वविद्यालय का आपको नाम बताना है। उत्तरगुप्त युग में कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। कांची, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी। उत्तरगुप्त युग में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था? विच इज करेक्ट आंसर? यस, सी नालंदा इज द करेक्ट आंसर। 8वां प्रश्न 80,000 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बेसिस से, एंड द क्वेश्चन इज, वार्षिक कंबाला दौड़ में आमतौर पर किस जानवर का उपयोग किया जाता है जिसमें उस जानवर के साथ धान के खेत में दौड़ लगाई जाती है? Which animal is normally used in annual Kambala race, which includes sprinting through a paddy field with the animal? A buffalo, B elephant, C dog, D horse. A भैंस, B हाथी, C कुत्ता, D घोड़ा। Yes. Yes, A option is the correct answer here. A option is the correct. Yes, वही से अंदाजा लगाया हमने भी कि पानी में कौन सा जानवर चल सकता है।
नौवां प्रश्न 1,60,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, इस पुस्तक की लेखिका कौन है जिसमें रोजमर्रा के जीवन की हास्यप्रद घटनाओं का संकलन है? Who is the author of this book, which is a hilarious compilation of everyday life events? Mrs. Funny Bones. That is the book. Mrs. Funny Bones. Options are option A, Suhali Khan, B, Anu Agarwal, C, Twinkle Khanna, D, Tiska Chopra. Which is right? Mrs. Funny Bones. ट्विंकल खन्ना की बुक है ये. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. यस, ट्विंकल खन्ना की थी. तनुज इज राइट हियर. ऑप्शन सी वाज द करेक्ट. 2015 में प्रकाशित हुई थी ये बुक. अब है अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए. दसवां प्रश्न 3,20,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना के लिए अपना 644वां गोल करते ही किसके द्वारा एक ही क्लब के लिए किए गए सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड तोड़ दिया? लियोनेल मेसी ने, whose record of scoring the most number of goals for a single club did Lionel Messi break when he scored his 644th goal for Barcelona? Option A, Diego Maradona, B, Zinedine Zidane, C, Johan Cruyff, D, Pele. यहाँ पे लाइफलाइन यूज हो रही है. चारों लाइफलाइन अभी बची हुई है. 50-50 लाइफलाइन यहाँ पे ले रहे हैं कंटेस्टेंट. दो ऑप्शन बचे, ऑप्शन सी एंड डी. जोहान क्राइफ और जी पेले. बी ऑप्शन हट गया है. बी ऑप्शन गलत है. यस, डी पेले इज द राइट आंसर. पंडित किशोरी जी ने सबसे पहले दिया था. और यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट है. ब्राजील फुटबॉलर है ये. दूसरा पड़ाव पार 3,20,000. जब तक बी चेक बनाते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज, भारत नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, समुद्रगुप्त, सी, चंद्रगुप्त प्रथम, डी, हर्षवर्धन. ए, चंद्रगुप्त मौर्य, बी, समुद्रगुप्त, सी, चंद्रगुप्त प्रथम, डी, हर्षवर्धन. Which is correct? A, Chandragupta Maurya, B, Samundragupta, C, Chandragupta Pratham, D, Harshvardhan. Which is correct? Right option is option B, Samundragupta. Shiva is right here. Samundragupta
is the correct answer. Next question. आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान की किसे मानते हैं? आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान की किसे मानते हैं? सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी, डी चरक। ए सुश्रुत, बी च्यवन, सी धन्वंतरी, डी चरक। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, धन्वंतरी देव की पूजा की जाती है। ये क्वेश्चन मैंने जब धनतेरस और दिवाली आई थी तब भी करवाया था कि धन्वंतरी देव जी को हम मानते हैं। तो धन्वंतरी इज द करेक्ट आंसर। वैद्य चिकित्सा का भगवान। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, सी घटोत्कच, डी कुमारगुप्त प्रथम। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, घटोत्कच, कुमारगुप्त प्रथम, विच इज करेक्ट? Right option is Shrigupta. Option A is correct here. Next question. इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी सकंदगुप्त। विच ऑप्शन इज करेक्ट? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर सकंदगुप्त? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज राइट? Any other guesses? अशोक तो मैंने बोला ही नहीं है। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। बी समुद्रगुप्त इज राइट। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास किसके राजकवि थे? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड, डी कुमारगुप्त। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त सेकंड, डी कुमारगुप्त। कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और डी कुमारगुप्त। विच इज करेक्ट? Right option is option C, Chandragupta second is the correct answer. Next question केबीसी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जब तक केबीसी का आता है।
गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ए कला और स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व और भूमि सुधार, डी कोई नहीं। ए कला और स्थापत्य, बी साम्राज्यवाद, सी राजस्व और भूमि सुधार, डी कोई नहीं। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which is correct? ऑप्शन ए कला और स्थापत्य इज राइट। गुप्त राजवंश कला और स्थापत्य के लिए फेमस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन 6,40,000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज प्राकृतिक निवास स्थल में केवल उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाले इस पक्षी को पहचानिए। आइडेंटिफाई दिस बर्ड फाउंड in its natural habitat only in North America. एक पक्षी है जो 30 किलोमीटर से भी ज्यादा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा तेजी से दौड़ सकता है। The bird found in its natural habitat only in North America. Options are option A, roadrunner, B, American robin, C, grouse, D, northern cardinal. A, roadrunner, B, American robin, C, grouse, D, northern cardinal. A is the right answer. Roadrunner is the correct answer. Roadrunner is the right answer. Next. गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। पाली, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत। Right option is option D. Sanskrit is the correct answer. D. Sanskrit is the correct answer. तो आज इतना ही करते हैं और नेक्स्ट हम करते हैं 10:30 पे क्लास शुरू करेंगे रीड के लिए, तो उसमें आप सब लोग मिलेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।